जय जगत गुरु, जय भारत। भारत देश के सभी भाई बहनों को नमस्कार, राम राम, सत साहिब। भाई और बहनों, एक वीडियो देखा दास ने, हिंदू धर्म के धर्म गुरु अनिरुद्ध आचार्य जी, आप लोग उनके जानते हो। उन्होंने एक बात बताई है हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के बारे में। उनके एक भगतमती है, वो बहन जी के जो सास है वो हमारे गुरुदेव भगवान की भक्ति करते हैं, यानी संत रामपाल जी भगवान की भक्ति करते हैं। अब वो संतुष्ट नहीं है, वो बहन जी संतुष्ट नहीं है उनके सास की ये भक्ति के कारण। अब वो बहन ने उनके जो गुरु है, जो अनिरुद्ध आचार्य जी है, उनके आगे बात रखते हैं कि गुरुजी, मेरे सास जो है वो भगवान को नहीं मानते हैं और संत रामपाल जी को पूजते हैं। और बस उन्होंने ये बात रखी है। तो अनिरुद्ध आचार्य जी ने जो बताया, थोड़ा सा वीडियो आप देख लीजिए, फिर दास बताएगा। देखो ये पूरा वीडियो। हमारी सास कहाँ है? वो भगवान देखो, अनभक्त सासू माँ भगवान की नहीं रामपाल की पूजा करते हैं। देखो ये पूरा वीडियो। हमारी सास कहाँ है? वो भगवान की पूजा नहीं करती, गुरुजी को। किसकी करती हैं फिर? रामपाल की। जो कहते हैं उनकी शरण में आ जाओ, वो भगवान है। हाँ, भगवान है तो जेल में क्या कर रहे हैं? देखो अनभक्त। अब लोगों ने वीडियो देखे है, दास फिर दिखाना चाहेगा। देखो, अनभक्त सासू माँ भगवान की नहीं रामपाल की पूजा करते हैं। देखो ये पूरा वीडियो। हमारी सास कहाँ है? वो भगवान की पूजा नहीं करती, गुरुजी को। किसकी करती हैं फिर? रामपाल की। जो कहते हैं उनकी शरण में आ जाओ, वो भगवान है। हाँ, भगवान है तो जेल में क्या कर रहे हैं? देखो अनभक्त सासू माँ। अब लोगों ने वीडियो देखे हैं, दास इसके ऊपर एक बात बताना चाहेगा। आप भाई बहन, इनके जो फॉलोअर्स है, इनके पास ये वीडियो पहुंचा देना। जो आज जितने भी ये पाखंडी बैठे हैं, चाहे वो अनिरुद्ध आचार्य हो, वो बागेश्वर वाला धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हो, या इनके जैसे जितने भी पाखंडी बैठे हैं, इन लोगों के बारे में दास थोड़ा बताना चाहेगा। इन्होंने जो बात रखी है कि अगर संत रामपाल जी भगवान है तो जेल में क्या कर रहे हैं, मतलब एक व्यंग्यात्मक रूप में ये बात बोले हैं उन्होंने। वैसे तो जगत वाले लोग बोलते रहते काफी कुछ बातें, लेकिन हम लोगों को इस बातों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये लोग मूर्ख है, मूर्खता दिखाएंगे और बहुत जल्दी इनकी गद्दी जाने वाला है। इन लोगों की बहुत जल्दी इन लोगों की वाट लगने वाला है। अब समय बहुत ही कम है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब भगवान, पूरे दुनिया को इन लोगों ने भगवान के बारे में कथा सुनाई है, भगवान की चर्चा की है, लेकिन वास्तव में भगवान का क्या डेफिनेशन है। अब इन महामूर्ख
मूर्ख नहीं कहेंगे, महामूर्ख है ये सब। ये जितने भी धर्म गुरु बैठे हैं ना पाखंडी, ये सब महामूर्ख है। इन लोगों को भगवान के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं पता। भगवान कौन है, क्या उनका स्वरूप है, क्या उनका गुण है, क्या कर सकते हैं, उनको कुछ नहीं पता। इन लोगों को बस एक ही चीज पता है, किसी भी तरह जनता को खुश करो, उनको मनोरंजन करवाओ और उनसे धन लूटो। यही इनकी काम है। अगर वास्तव में ये लोग धर्म गुरु होते और भगवान के विधान से परिचित होते तो आज समाज इतना गंदा नहीं होता। आज समाज इतना गंदा नहीं होता। आज देखो, अरे होली भी तो एक हिंदू धर्म में एक त्योहार है। हिंदू धर्म के लोग होली को एक त्योहार मानते हैं, एक उत्सव मानते हैं ना, पूजा मानते हैं। अब देखो कितने वीडियो वायरल हुआ है होली के। होली खेलते समय वीडियो कितने वायरल हुई है। लड़का लोग औरतों के साथ ये लड़के लोग लड़की की टी शर्ट के अंदर हाथ डाल के वो रंग डाल रहे हैं। पैंट के अंदर हाथ डाल के रंग डाल रहा है। ये है हिंदू धर्म के। अरे ठेकेदारों, तुम्हारे आंखों में ये नजर नहीं आता है क्या? तुम्हें सिर्फ संत रामपाल जी दिखाई देता है? अरे होली के नाम पर तुम अपना पर्व मना रहे हो, ये है गंदगी तुम्हारे। माता बहनों के पैंट के अंदर हाथ, उनके टी शर्ट के अंदर हाथ डाल डालकर रंग दिया जा रहा है। ये है तुम्हारी हिंदू धर्म के पर्व है, ये त्योहार है। अब जल्दी तुम लोगों की ये जो धंधा है ना, ये पाखंडी बंद होगा। भगवान जेल में नहीं रह रहे, भगवान सभी जगह पर है। तुम जिनको भगवान मानते हो, कृष्ण जी को, क्या वो जेल में नहीं थे? अरे वो भी तो जेल में जन्म लिए थे। जो कृष्ण जी को तुम भगवान मान रहे हो तुम लोग, उन्होंने जिन माता के घर में जन्म लिए थे, वो कंस के जेल में कितने दिन थे भाई? 25 साल तक उनके जेल कटा कंस के। क्यों भाई? अरे वो भगवान के माता पिता थे, वो तो भगवान के माता पिता थे, उनके जेल क्यों हुई भाई? तुम्हारे 33 कोटि देवी देवता रावण की क्यों जेल काटे भाई? भाई इसका पहले जवाब दो, पहले इसका जवाब दो। भगवान है तो जेल में क्या कर रहा है? अरे भगवान अपना लीला ऐसे करते हैं, किसी को पहचान नहीं आता। भविष्य मालिका उठा कर देख लेना क्या लिखा है कल की भगवान के बारे में। कभी वो भविष्य मालिका जो ग्रंथ है ना, उठाकर देख लेना। अब तुम जनता के आगे तो बहुत ज्ञानी बनते फिर रहे हो। तुम्हें धर्म की परिभाषा पता नहीं, अध्यात्म की एबीसीडी पता नहीं है, तुम्हें कैसे पता चलेगा? कहते हैं कि इंसान को भगवान मत मानो। अरे तुम्हारे रामचंद्र जी, कृष्ण जी, क्या वो बकरी का रूप बनाकर आए थे, या भैंस का रूप बनाकर आए थे, या गाय का रूप बनाकर आए थे? वो भी तो इंसान थे। अरे रामचंद्र जी इंसान थे या कोई जानवर थे? कृष्ण जी इंसान थे या फिर कोई जानवर थे? वो भी तो इंसान थे। तो वो भगवान हो सकता है दुनिया के आगे, तो भी संत रामपाल जी को भगवान होने में क्या दिक्कत है भाई? भगवान कोई रूप रंग से पता नहीं चलता।
भगवान कोई वेशभूषा से पता नहीं चलता, भगवान ज्ञान से पता चलता है। जो भगवान होंगे वो पूरे सृष्टि का ज्ञान रखेंगे। कभी संत रामपाल जी के सत्संग सुनकर देख लेना, आंख खुल जाएगा तुम्हारी। कभी YouTube पर सत्संग सुनकर देख लेना संत रामपाल जी भगवान की। भगवान है वो, परमात्मा। अब वो समय आ गया तुम लोगों को बंदर दिखाना। परमात्मा ने पिछले 30 साल से सहन कर लिया तुम लोग ये पाखंडी। अब पाखंडी ज्यादा दिन नहीं चलेगा। अब ये पाखंडी बहुत जल्द खत्म होगा। चाहे तुम कोई जितने भी धर्म, सबके ऊपर मैं बता रहा हूं, सिर्फ ये हिंदू धर्म की नहीं है। जितने भी धर्म है वर्तमान पृथ्वी पर, भविष्य मालिका में क्या लिखा है पढ़ लेना। ये जो जितने भी धर्म है ना, सब खत्म हो जाएगा। एक ही पंथ रहेगा, एक ही धर्म रहेगा, वो है आदि सनातनी। आदि, तुम जिसको सनातन नाम दे दिया ना, वो सनातन भी खत्म हो जाएगा। तुम लोग तो बस हिंदू को ही सनातन मानते हो, तुम हिंदू धर्म को ही सनातन मानते हो। वो सनातन भी खत्म हो जाएगा, आदि सनातनी धर्म रहेगा। आदि सनातनी, आदि सनातनी मतलब जो परमात्मा ने बनाया। परमात्मा ने किसी धर्म नहीं बनाया। आदि सनातनी मतलब परमात्मा ने जो विधान बनाया मनुष्य के लिए। हमारे एक ही धर्म है, मानव धर्म। हमारी एक ही धर्म है कि हम मानव है, मानव धर्म। जीव हमारा जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं, एक नारा। संत रामपाल जी भगवान का ये वाणी है हम भक्तों के लिए। अरे जात पात को मानने वाले, कहां से तुम इंसान हो गए हो? तुम दूसरे धर्म के लोगों को नफरत करते हो, फिर तुम कैसे धर्मात्मा हो भाई? अरे जो धर्मात्मा होता है ना, वो चींटी को भी सम्मान करता है, चींटी को भी। जो धर्मात्मा होता है वो चींटी को भी सम्मान करता है, इंसान तो दूर की बात है। तुम लोग ही पाखंड फैलाते हो। तुम लोग क्या बताते हो कि इंसान के अंदर भगवान है, बताते हो ना। अरे भाई, इंसान के अंदर भगवान है तो वो मुसलमान, चाहे वो सिख ईसाई कोई भी हो, वो भी तो इंसान है। क्या उनके अंदर भगवान नहीं है? अगर तुम्हारे हिसाब से इंसान के अंदर भगवान है, तो भाई मुसलमान के अंदर भी तो भगवान है, ईसाई धर्म के लोगों के अंदर भी तो भगवान है। जितने भी धर्म है आज पृथ्वी पर, सभी तो इंसान है भाई। क्या ये जानवर है? क्या इनको बोलना नहीं आता? क्या वो पैर ऊपर करके हाथ नीचे करके चलते हैं? क्या मुंह से ऑक्सीजन लेते हैं? आंखों से पानी पीते हैं क्या? अरे वो भी तो इंसान है, तुम्हारी तरह बोलते हैं, तुम्हारी तरह सुनते हैं, तुम्हारी तरह चलते हैं, तुम्हारी तरह हर क्रिया कर रहे। अगर तुम्हारे अंदर भगवान है तो फिर उनके अंदर क्यों नहीं होगा भाई? उनके अंदर भी तो है। तो वो ईर्षा करते हो तो फिर तुम धर्मात्मा कैसे बन गए? संत रामपाल जी के सत्संग उठा कर देख लेना। तुम जनता को कृष्ण जी के लीला सुनाते हो, राम जी के चरित्र सुनाते हो। तुम्हारे राम जी ने क्या कर दिया भाई? एक गर्भवती महिला को अकेले वनवास में भेज देना, क्या ये मर्यादा है? अरे ये मर्यादा है? जब सीता जी गर्भवती थे, एक
प्रजा के कहने पर, एक प्रजा के ताना मारने पर, अहंकार में आके, मान बढ़ाई में आके, लोग लालच में आकर अपने पति को, पत्नी को वनवास में त्याग दिया, वन जंगल में एक गर्भवती महिला को। क्या एक बार उन्होंने सोचे थे इस समय क्या होगा? गर्भवती अवस्था में जंगल में कितने जंगली जानवर हैं। उस समय तो राक्षस का बहुत प्रभाव था। ऐसे लोग भगवान हो सकता है क्या? महर्षि तुलसीदास जी ने 4 राम के बारे में बताया। आपने तो एक राम को लेकर उछल रहे हो। महर्षि तुलसीदास जी ने अपने पुस्तक पर 4 राम के बारे में जिक्र किया। कभी सुने आपने? कभी सुने वो? और 3 राम कौन है? एक राम दशरथ का बेटा, दूसरा राम घट में लेटा, तीसरा राम जगत प्रसारा, चौथा राम सबसे न्यारा। जानते हो वो चौथा राम कौन है? वो कबीर भगवान है, जो आज संत रामपाल जी भगवान के रूप में इस धरती पर प्रकट है। प्रकट, अरे भाई संत रामपाल जी प्रकट हुए हैं। हम छाती ठोक कर कह सकते हैं, हम छाती ठोक कर बोल रहे हैं कि संत रामपाल जी प्रकट हुए हैं। वो किसी माँ के गर्भ में जन्म नहीं लिए, तुम्हारे और हमारे जैसा। तुम्हारे और हमारे जैसा किसी माँ के गर्भ में जन्म नहीं लिए संत रामपाल जी। वो प्रकट हुए हैं। उन्होंने एक शिशु रूप में जन्म लेने की लीला की है बस दुनिया के नजर में, लेकिन हकीकत में उन्होंने जन्म नहीं लिए, वो प्रकट हुए हैं। परमात्मा की वाणी, सतगुरु ना जननी जने, जाकू माना बाप, पिंड ब्रह्मांड से रहित है, जाना ही तीनों ताब। सतगुरु जो होता है वो माँ के गर्भ में आते नहीं, वो शिशु रूप में प्रकट होते, लीला करते हैं जन्म होने की। लेकिन भाई तुम्हारे कृष्ण जी, राम जी तो जन्म लिए हैं भाई, तुम लोग खुद बताते हो। अरे तुम लोग ही खुद ही जन्माष्टमी मनाते हो, तुम लोग खुद ही जन्माष्टमी मनाते हो भाई। कृष्ण जी जन्म हुए तब जाके ना तुम लोग जन्माष्टमी मनाते हो। तुम्हारे कृष्ण जी भगवान थे तो अपने भांजा को क्यों रक्षा नहीं कर पाया भाई? अरे अपने भांजा अभिमन्यु को क्यों बचा नहीं पाए? बताओ। द्रौपदी के और 5 संतान थे, और 5 संतान, पंच पांडव की 5 पुत्र, उनको क्यों नहीं बचाए भाई? उनको क्यों नहीं बचाए ये तो बताओ। अगर तुम्हारे कृष्ण जी भगवान थे तो तुम्हें अभी तक पता ही नहीं धर्म के बारे में। द्रौपदी को वस्त्र किसने दिया था तुम्हें पता है? तुम तो कहोगे कृष्ण जी दिए थे। तुम्हें तो ज्ञान नहीं है, इसीलिए तुम बताओगे। वो कृष्ण जी नहीं थे, संत रामपाल जी भगवान थे। अब ये बात सुन के तुम्हें हंसी भी आएगा, अब ये बात तुम्हें सुन के हंसी भी आएगा। क्यों? क्योंकि कृष्ण जी आए थे द्वापर युग में, अब संत रामपाल जी इस समय है, इसीलिए तुम्हें हंसी लाएगा। जब ये पूरे सृष्टि नहीं था तब भी था परमात्मा संत रामपाल जी भगवान। आज भी सृष्टि है, आज भी भगवान है, और आगे ये सृष्टि खत्म हो जाएगा फिर भी ये संत रामपाल जी भगवान रहेगा। इस समय उन्होंने जो लीला कर रहे हैं जिस रूप में, अब इस शरीर का नाम है रामपाल जी, लेकिन उनका वेदों का नाम जो है, वास्तविक नाम है वो कबीर देव। वैसे तो भगवान का बहुत सारे नाम है। आज तुम जितने नाम गिन रहे हो ना, इंद्र, गणेश, कार्तिक, महादेव, महेश,
विष्णु, ये सारे के सारे नाम एक परमात्मा की यानी कबीर भगवान की, संत रामपाल जी की उपमात्मक नाम है। ये संत रामपाल जी भगवान की उपमात्मक नाम है। वो गोवर्धन पर्वत कृष्ण जी नहीं, संत रामपाल जी भगवान उठाए थे। वो द्रोणागिरी पर्वत हनुमान नहीं, संत रामपाल जी भगवान सुख स्वरूप में उठाए थे। ये बात तो तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम 5वां वेद अध्ययन करोगे। वो 5वां वेद सूक्ष्म वेद, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, वो आदि नारायण भगवान की वाणी जब सुनोगे तब पता चलेगा कि सारे खेल किसने किया। अब ये बात आप लोगों को समझ में नहीं आएगा भाई, क्योंकि तुम लोग ज्ञान से परिचित नहीं हो, तुम आध्यात्मिक ज्ञान से अपरिचित हो। क्या है भी पता नहीं तुम्हें। हाँ भाई, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। आप लोगों को ज्ञान अध्यात्म की का भी पता नहीं है। अब बहुत जल्दी पता चलेगा आप लोगों को संत रामपाल जी जेल में क्यों है। जब तुम्हारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति नग्न पैर जाके दौड़ दौड़ के जाएंगे हिसार जेल में, और तुम्हारे ये प्रधानमंत्री राष्ट्रपति संत रामपाल जी भगवान के चरणों में नाक रगड़ेंगे और माफी मांगेंगे रो रो कर। ये भगवान, हमें तो ज्ञान नहीं था, पहचान नहीं था। हमें तो पहचान नहीं हुई, आपकी जानकारी नहीं है हमें कि आप भगवान हो। गलती हो गई, ये परमात्मा माफ करो। माफी मांगेंगे हाथ जोड़ जोड़ कर, तब पता चलेगा संत रामपाल जी कौन है। महाविनाश की समय आने दो भाई। 2025 शुरू हो गई है, अब 3 साल बचा है तुम्हारे पास, तुम लोगों के पास, और 3 साल बचा है। 3 साल जितना पाखंड फैलाना है भाई फैला लो। अरे तुम कैसे धर्म गुरु हो, अपने भक्तों की रक्षा नहीं कर सकते हो। किसी को बोल रहे हो कि गाय को गोबर खिला दो, और वो गाय को गेहूं खिला दो, और वो गेहूं जब गाय खाएगा और लैटिंग करेगा गोबर से, फिर उसको धो धा कर वो गेहूं निकालो, फिर उसको पीस कर खा लो, फिर संतान उत्पन्न हो जाएगा, तुम्हारी बच्चा पैदा होगा। अरे संत रामपाल जी अपने भक्तों के सिर पर हाथ रखते ही, संत रामपाल जी भगवान अपने भक्तों के सिर पर हाथ रखते ही उसका वो संस्कार कट जाता है। कौन सा संस्कार? बच्चा ना होने की जो संस्कार काल ने उनको लिखा था कि तू कभी मां नहीं बन पाएगा, तेरे घर में कभी बच्चा पैदा नहीं होगा। जो संस्कार काट कर रख दिए थे काल ने। ज्योति निरंजन ने नाम सुने कभी? ज्योति निरंजन, अरे ज्योति निरंजन कभी नाम सुने? काल शायद नहीं सुने, अगर सुना होता तो इतने सारे बहुत सारे ज्ञान हो जाता। ज्योति निरंजन का कभी नाम नहीं सुना। इस 21 ब्रह्मांड की मालिक है, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता। अब ये भी आश्चर्य लगेगा कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता कौन है, क्योंकि तुम लोगों ने तो उल्टा पाठ पढ़ रखा है और जनता को भी पढ़ा रखे हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश की माता पिता कोई नहीं होता। वो स्वयं ही भगवान है, 3 रूप धारण कर लेते, दुनिया को मूर्ख बनाए हो।
कभी देवी भागवत पुराण उठाकर देख लेना, पढ़ के देख लेना। ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है, शिव पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मा पुराण उठाकर देख लेना। थोड़ा बहुत ये देवी देवता की चरित्र के बारे में पता चल जाएगा अगर पढ़ेंगे तो। आज दिन जिनको भगवान मान के दुनिया पूज रहा है, इनके बारे में थोड़ा पता भी चल जाएगा, इनके चरित्र के बारे में, वास्तविक चरित्र क्या है इनकी, ये कितना सत्य है, कितना बड़ा भगवान है ये ब्रह्मा विष्णु महेश। उसके भी पिता है काल निरंजन। काल निरंजन जिनको बच्चा ना होने की संस्कार बनाकर भेजे है कि ये आजीवन निसंतान रहेगा, उनको भी संत रामपाल जी अपने आशीर्वाद मात्र में माता होने की सुख प्रदान की है, संतान जन्म देने की वो सौभाग्य प्रदान की है उनको, ताकि समाज उनको बांझा ना कहे, बांझ ना कहे, निसंतान ना कहे, ताना ना मारे। तुम्हारी तरह ये गंदी टेक्निक नहीं देता कि गऊ को गेहूं खिलाओ, उसके लैट्रिन से उसको निकालो, साफ करो और उसको धो धाकर पीस कर आटा बनाकर रोटी बनाकर खाओ। तुम्हारे ऐसे गंदी टेक्निक नहीं देता भाई। अरे लोग कहते हैं कि इस सृष्टि में सबसे उत्तम जो जीव है वो मानव, इस पृथ्वी पर सबसे उत्तम जीव है मानव, जो भगवान ने स्पेशल बनाया है। अगर गेहूं का गोबर इतना शुद्ध है तो फिर मनुष्यों की गोबर तो और भी शुद्ध होना चाहिए भाई। उसको इतना फिर घृणा क्यों करते हो भाई? तुम लोग को दूसरों को सुनाते हो ना कि हम मानव जो है दुनिया का सबसे बड़ा उत्तम जीव है, हम भगवान ने स्पेशल बनाया, मानव जन्म दी है, दुनिया को ज्ञान बांटते हो। अगर मानव उत्तम जीव है, जब तुम गऊ का गोबर खा सकते हो, शरीर में लगा सकते हो, तो उससे भी तो और भी पवित्र होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से। मनुष्यों की लैट्रिन, मनुष्यों की गोबर, फिर उसको घृणा करने की क्या जरूरत भाई? उसको भी लेप लो शरीर में, मुख में भल अच्छी करके लगा लो, बिल्कुल चिकना दिखोगे, गोरा दिखोगे। है ना? अगर जरा सी भी आप लोगों के अंदर ज्ञान होता तो ये पाखंड नहीं फैलाते। देख लो आज क्या हो गया, पाखंड करने वालों के साथ क्या हो रहा है। कितने जगह पर होली के ऊपर कितने जगह पर मारकाट हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, शराब पी पी कर एक दूसरे के साथ लड़ रहा है, कितने एक्सीडेंट हो रहा है। एक तो खबर ऐसा आया, 4 लड़की होली खेल रहा था, पानी में उछल रहा था, वहीं पर ही दम तोड़ दिए 4 लड़की ने, फिसल गया पैर। बच्ची है वो बेचारा, अभी दुनिया देखी नहीं है, पूरी 15-16 साल की होगी वैसा। 4 लड़की की मौत हो गई होली खेलने पर। यह है तुम्हारी त्योहार? अरे तुम्हारी भगवान कहाँ सोए है चादर तान गए? आए हो दूसरों को ज्यादा बोलने के लिए। संत रामपाल जी भगवान है तो जेल में क्या कर रहा है? तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है भाई, बताओगे और क्या करोगे? ये निंदा चुगली करोगे भाई। इतिहास साक्षी है, इतिहास साक्षी है। 3 लोक का स्वामी विष्णु जी जब उनके अवतार आए थे, राम जी कृष्ण जी के रूप में, जब उनको उस समय कोई पहचान नहीं पाया, तो भला आज वो पूर्ण परमात्मा को कौन पहचान लेगा? जब कृष्ण जी आए थे
राम जी आए थे, वो भी तो 3 लोक का प्रभु थे। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश जो है ना, ये 3 लोक का प्रभु है। स्वर्ग, मर्त और पाताल, 3 लोक का प्रभु है ये ब्रह्मा विष्णु महेश। ये भी 3 लोक का भगवान है, लेकिन ये पूर्ण भगवान नहीं है, ये पूर्ण परमात्मा नहीं है, पूर्ण ब्रह्म नहीं है। तो ये विष्णु जी जो है ये 3 लोक का प्रभु है। तो जब इनकी अवतार आए थे राम जी कृष्ण जी के रूप में, जब उनको उस समय लोग नहीं मान पाया, कृष्ण जी के खुद के बुआ के बेटे शिशुपाल ने उनको गंदी गंदी गाली देकर अपना सिर कटवाया। मामा कंस ने उनको बचपन से उनकी शत्रु बन गई। मामा कंस ने उनको हत्या करने के लिए कितने बच्चों को मार डाला, कितने असुरों को भेजा। जब राम जी आए थे, उनके खुद के माता ने, सतीली माता, उनको वनवास कर दिया सिंहासन की लालच में, अपने बेटे को राजा बनाने के चक्कर में। तो उनको जब उस समय लोग पहचान नहीं पाए, जब रावण ने उनको नहीं पहचान पाए, उनके पत्नी को हरण कर लिए, अपने माँ को, रावण ने अपने माँ को हरण किए है, अपने माँ को किडनैप किए हैं। वो कौन थे उनके माँ? कैसा माँ? अरे शिव जी कौन थे? शिव जी रावण के कौन थे? गुरु थे। और सीता जी कौन है? लक्ष्मी जी की अवतार, यानी शिव जी के भाभी। महेश जो है शिव जी है, जो उनके भाभी है देवी सीता। तो भाभी तो माता समान होता है, तो गुरु के माँ भी तो माँ के समान है। अरे गुरु के माँ तो और भी अधिक सम्मानीय है। तो अपने माता को भी किडनैप कर लिए, उस समय उन्होंने भी नहीं पहचान पाए। तो भला आज ये पूर्ण परमात्मा को कौन पहचान पाएगा? पहचान तो वो पाएगा जिन पर भगवान की दया होगा, अन्यथा पूरे दुनिया उनकी बदनामी करेंगे, गाली गालोच करेंगे। तो भाई इतिहास में साक्षी है भाई। तुम्हारी बुद्धि पहचान नहीं पा रहा है अभी। क्यों? क्योंकि तुम अभी अहंकार में सड़ रहे हो। तुम्हारी वाह वाह हो रहा है, तुम्हारे आगे पीछे दाहिने बाहिने जनता घूम रहा है, तुम्हारी चरण स्पर्श कर रहा है। ये जो तुम भक्तों के द्वारा अपना चरण स्पर्श करवाते हो ना, तुम अपना भक्ति नाश कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। तुम अपना भक्ति बर्बाद कर रहे हो। आज जो तुम गुरु बन के फिर रहे हो, पिछले भक्ति के कारण। तुम भी कभी संत रामपाल जी के भक्ति किए हैं भाई। तुम लोग भी किसी ना किसी जन्म में, किसी ना किसी युग में संत रामपाल जी के भक्ति किए हैं। आज उसी पुण्य के बल से आज तुमने गुरु बन के फिर रहे हो। भक्तों से ताली पिटवा रहे हो, भगत तुम्हारी वाह वाह कर रहे हैं, तुम्हारी अनुयायी तुम्हारी चरण स्पर्श कर रहा है, तुम आशीर्वाद दे दे के अपना पूंजी नष्ट कर रहे हो। आज जैसे वो बागेश्वर वाला, वो अपना हनुमान जी को अपना इष्ट मानते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हनुमान जी को इष्ट मानते हैं। उन्होंने कुछ साधना करके सिद्धि तैयार कर लिए, पिछले भी उसका कुछ था सिद्धि, पिछले जन्म का। अब इस जन्म में थोड़ा बहुत कुछ उनके अंदर आ गया, इसकी वजह से दुनिया में वो भगवान बनते फिर रहे, पूरे जनता को अपने पीछे लगा लिया। अब जिन हनुमान की तुम भक्ति कर रहे हो, अब वो हनुमान संत रामपाल जी के भगत बने हैं, आए हैं। पूरी दुनिया को जानकारी मिलेगा कि वो हनुमान आए हैं, वो विभीषण आए हैं, वो मंदोदरी आए हैं, वो भगत प्रहलाद आए हैं, भगत ध्रुव आए हैं, सब आए हैं।
4 युग में परमात्मा ने जिन जिन भक्तों को शरण में लिए हैं, सत्ययुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में और कलयुग में, परमात्मा जब आए थे 650 साल पहले कबीर नाम से, संत रामपाल जी भगवान जब पिछले कलयुग में, मतलब आज से 600 साल पहले जब आए थे कबीर नाम लेकर, उस समय परमात्मा ने जितने भक्तों को शरण में लिए हैं, या फिर उससे पहले द्वापर युग में जब परमात्मा आए थे मुनिंद्र ऋषि के नाम, करुणामय ऋषि के नाम पर, उस समय जिन भक्तों को शरण में लिए है वो भी आएंगे। त्रेता युग में जब आए थे परमात्मा मुनिंद्र ऋषि के नाम पर, उस समय जिन जिन भक्तों को शरण में लिए अब आए हैं, आएंगे सब। और आगे आ भी रहा है, कुछ आ गए हैं, कुछ आगे आ रहा है, सब इस कलयुग में सब आएंगे लाइन लाइन लगाकर। अब तुम हनुमान को पूजते रहो और तुम्हारी ये हनुमान जी संत रामपाल जी को पूज रहे हैं। आज तुम जिस कृष्ण जी को पूज रहे हो भगवान मानकर, जिस राम जी को पूज रहे हो, तुम्हारे वो राम जी कृष्ण जी भी वर्तमान संत रामपाल जी के पीछे लाइन लगा रहे हैं। हाँ भाई, बिल्कुल सत्य है। आज तुम जिनको भगवान मान रहे हो, तुम्हारे वो कृष्ण जी राम जी भी संत रामपाल जी भगवान के पीछे लाइन लगा रहे हैं। ये बात आप लोगों को मजा लगेगा, हंसी की बात लगेगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब पता चलेगा। हो सकता है उस समय तुम इस दुनिया पर ना भी रहो, क्योंकि भविष्य मालिका में जो लिखा गया ना, जानते हो भविष्य मालिका किसने लिखा है? सुदामा जी। भविष्य मालिका सुदामा जी ने लिखे है। पुनर्जन्म लेकर संत अच्युतानंद के नाम से आए थे। ओडिशा राज्य में उन्होंने जन्म लिए थे दोबारा, अच्युतानंद नाम लेकर। सुदामा वो भी परमात्मा की भगत है। अब ये मत सोचो कि वो कृष्ण जी के भगत थे। सुदामा जी संत रामपाल जी भगवान के भगत हैं। अरे भाई, तुम्हारे कृष्ण जी भी संत रामपाल जी के भगत है, तुम्हारे राम जी भी संत रामपाल जी के भगत है। अब ये मत देखो कि वो जेल में बैठे हैं, ये तो उनकी लीला है। उनके भक्तों को पता है कि वो जेल में है या फिर कहां पर है। संत रामपाल जी पूरे सृष्टि में विचरण कर रहे हैं, पूरे सृष्टि में। संत रामपाल जी पूरे सृष्टि में। संतों का खेल, संतों का लीला तुम नहीं समझ पाओगे तुम लोग। अज्ञान की पर्दा हटाओ, तब समझ में आएगा कि कौन सा लीला चल रहा है, क्या खेल चल रहा है वर्तमान में। अगर संत रामपाल जी सिर्फ जेल में ही होता तो अपने भक्तों के घर में प्रकट कैसे हो जाता, बताओ? अगर वो भगवान ना होता, एक आम इंसान होता और सिर्फ जेल में पड़ा होता, तो अपने भक्तों के झोपड़ी में प्रकट कैसे हो रहा है? फिर अपने भक्तों के द्वारा जो सेवा लगाया जा रहा है, वो फिर सेवा ग्रहण किसने कर रहे हैं? तो भाई अपना अज्ञान की पर्दा हटाओ। ये सबकी बाब है, ये तुम लोगों के भी बाब है। संत रामपाल जी तुम्हारे भी बाब है। इस सृष्टि में जितने भी जीव है सब उन्हीं की संतान है। इस दुनिया में एक ही परमात्मा है और बाकी सब जीवात्मा है। दूसरा तीसरा कोई परमात्मा नहीं होता। जिस प्रकार एक परिवार में पिता एक होता है, जिस प्रकार एक देश में एक ही प्रधानमंत्री होता है, एक ही राष्ट्रपति होता है, उसी तरह पूरे विश्व में एक ही होता है परमात्मा, जिनको जगन्नाथ कहा जाता, जो जगत के नाथ है। वो असली जगन्नाथ, वो जगत के तारणहार,
वो जगत के मुक्तिदाता दूसरा और कोई नहीं है, वो खुद संत रामपाल जी भगवान है। दुनिया वाले तो कुछ भी कहेगा, गाली गलौज करेगा, भाई गाली गलौज कर लो, 2030 के अंदर तुम्हारी ये रिटर्न मिलेगा, मिल जाएगा तुम्हारी। अब ये तुम जितना डिपॉजिट करना चाहते हो कर लो, 2028 से पहले, युग परिवर्तन होने से पहले तुम जितना डिपॉजिट करना चाहते हो कर दो, और जब परमात्मा वापस करेंगे उसको सूद समेत इंटरेस्ट के साथ साथ, तब पता चलेगा तुमने क्या डिपॉजिट किया, तुम्हें क्या मिला। भाई कर लो, अभी तुम्हारे हाथ में है, अभी तुम्हारे हाथ में है, कर लो। बंदर नाच तो देखोगे भाई, परमात्मा ऐसे नहीं आए इस धरती पर, बंदर नाच दिखाएगा, इतना बंदर नाच दिखाएगा ना संत रामपाल जी, 7 जन्म तक याद रहेगा सबको, 7 जन्म तक। याद रखना एक बात भाई, ये संत रामपाल जी वही भगवान है, ये संत रामपाल जी वही नरसिंह भगवान है जिन्होंने हिरण्याकुश की छाती फाड़े थे अपने भक्तों को बचाने के लिए, अपने भगत प्रहलाद को बचाने के लिए। यही वो हिरण्याकुश, ये यही है वो नरसिंह देव जिन्होंने हिरण्याकुश की छाती फाड़े थे। इनको छोटा मोटा संत मत समझना, इनको एक मनुष्य समझने की गलती मत करना भाई, बहुत कीमत चुकाना पड़ेगा भाई। तुम्हें भगवान ना लगे सही, ना मानो, लेकिन निंदा चुगली मत करो, गाली गलौज मत करो, वरना हिसाब तो देना पड़ेगा। तुमने उस दरबार का मैल नहीं देखा, धर्म राय के तिल तिल लेखा। इस 21 ब्रह्मांड में ना जितने भी मनुष्य शरीरधारी जीव है, सभी का 3 चीज जा रहा है ऊपर, मन, कर्म और वचन। आप मन में क्या सोच रहे हो, मुख में क्या बोल रहे हो, कर्म में क्या कर रहे हो, ये 3 चीज धर्मराय के दरबार में जाता है। ये 3 चीज धर्मराय के दरबार में जाता है। भगवान ने ये जो जुबान दी है ना, ये किसी को गाली गलौज करने के लिए नहीं दिए, माँ बहन की गाली निकालने के नहीं दिए। ये परमात्मा ने मुख दी है बस भगवान की गुणगान करने के लिए, इसमें वो गंदगी डालने के लिए नहीं दिए, शराब पीने के लिए, बीड़ी सिगरेट फूंकने के लिए, गंजा फूंकने के लिए, मांस मिट्टी खाने के लिए, और दूसरे माँ बहन की गाली, गंदी गंदी गाली निकालने के लिए परमात्मा ने जुबान नहीं दिए। देख लो तुम्हारे जैसे कितने लोग हैं जिनकी जुबान छीन ली है भगवान ने। इस पृथ्वी लोक के जो राजा है ना, इस 21 ब्रह्मांड के जो राजा है ना, काल निरंजन, देखो उन लोगों की जुबान छीन लिए है। अब ये 21 ब्रह्मांड के राजा कौन है? वो संत रामपाल जी भगवान के नौकर है, नौकर, उनके दास है, चरणों की दास। उनके विधान अनुसार ये 21 ब्रह्मांड के राजा काम करते हैं। वो निरंजन, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता, देवी दुर्गा की पति। तुम जिस शेरा वाली को पूज रहे हो, धरती के माता, धरती के माता, वो शेरा वाली की पति काल निरंजन है, ज्योति निरंजन, परमात्मा की नौकर। अब वो ज्योति निरंजन देख लो, कितने तुम्हारे जैसे कितने सारे की
जुबान खींच ली है। भाई परमात्मा की विधान ये है, उनको तो काम करना पड़ेगा, जो जैसा कर्म करोगे उनको तो भोगना पड़ेगा। ये वही संत रामपाल जी है भाई। इनको ये मत देखो कि भाई ये जेल में बैठे हैं, तुम जितना तुम्हारे मन में जो आएगा बोल दोगे। अरे तुम्हारे भारत के गृह मंत्री जो है अमित शाह, वो भी तो जेल में थे। अरे वो भी तो जेल में थे। आज नोटों में तुम गांधी जी को लेकर घूम रहे हो, क्या वो जेल नहीं काटे थे? अरे जितने भी महापुरुष आए इस पृथ्वी पर, सबको जुल्म सहना पड़ा, सबको। सबको जुल्म सहना पड़ा। गुरु नानक देव ने बाबर की 6 महीने जेल काटा है, 6 महीने, पता है? आज साईं बाबा को दुनिया मान रहे, पूज रहे। जब वो साईं बाबा आए थे उस समय भी उनको कितने उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, कितने गाली गलौज किया गया, उनको मर्डर करने के लिए कितने प्लानिंग किया गया। लेकिन वो परमात्मा की सेवक थे, वो भगवान की सेवक थे, इसीलिए परमात्मा ने उनको रक्षा किया। नहीं तो फिर आज साईं बाबा को कौन पूछता, कौन मानता? उनको भी जेल से भी कई गुना ज्यादा यातना दिया गया, जेल से भी कई गुना ज्यादा। साईं बाबा को भी तो जेल में डाला गया था भाई। साईं बाबा जो है ना, उनको भी जेल में डाला गया था। कितने लोगों के नाम गिनोगे? आज हिंदू धर्म जिन 33 कोटि देवी देवता को इतना सम्मान पूर्वक पूज रहा है, सारे के सारे रावण की जेल कटे। तो फिर रावण को पूज लो, उनसे भी तो वो बड़ा है। तो भाई 2028 के अंदर जो महाविनाश आने वाला है, उस समय वही लोग बचेगा जो भगवान के भजन करेगा, भगवान की शरण में आएगा। और वो भगवान, वो जगन्नाथ, वो आदि राम, वो आदि विष्णु, आदि कृष्ण और दूसरा कोई नहीं है, संत रामपाल जी खुद है। समय रहते सहते उनकी शरण में आ जाओ, क्योंकि भविष्य मालिका में साफ साफ बता दिया गया, जब वो भगवान आएंगे सभी धर्मों को मिटाएंगे, एक ही धर्म चलाएंगे, सनातनी आदि सनातन धर्म, मानव धर्म। और उनकी वो असली मिशन तैयार हो चुका है, उनके असली सेना, असली टीम बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब बहुत जल्दी दुनिया के आगे उनके टीम आने वाला है। उनके टीम कोई हाथ में डंडे या फिर बंदूक लेकर नहीं आएंगे, अपने गुरु भगवान के द्वारा दी गई तत्व ज्ञान को दुनिया के आगे बांटेंगे। शुरू हो गया, बांटना शुरू हो गया। फेसबुक में जाना, पवन दास इज लाइव फॉलो कर लेना। फेसबुक में जाकर पवन दास इज लाइव पेज को फॉलो कर लेना, पता चल जाएगा संत रामपाल जी भगवान की मिशन क्या है, उनके टीम क्या है, उनके सेना कौन कौन है, सब पता चल जाएगा। अब ये बात अब लोगों को हंसी मजाक लगेगा अभी, लेकिन भाई मेरा तो हम अपना फर्ज निभा रहे, हमारे ड्यूटी है, काम है आप लोगों को संदेश देना। समझो या ना समझो आपकी मर्जी। और आप समझ जाओगे भी तो हमें कुछ फायदा नहीं, और आप नहीं समझोगे भी तो हमारी कोई नुकसान भी नहीं। भाई आप समझो या ना समझो आपकी मर्जी, मेरा तो ड्यूटी यही है, हम लोगों का ड्यूटी यही है। भगवान ने हम लोगों को सेवा सौंपे है, संदेश देना हमारी काम है, हम दे रहे हैं।
भविष्य मालिका में साफ साफ लिखा हुआ है। मिनी सतयुग में, जो सतयुग आएगा 2028 के बाद, महाविनाश जब समाप्त होगा, 28-30 के बाद जो सतयुग प्रारंभ होगा, वो सतयुग में वही आत्मा जाएगा जो त्रिकाल संध्या करेगा, 3 टाइम की आरती। और वो 3 टाइम की आरती सिर्फ संत रामपाल जी भगवान के भक्ति मार्ग में लागू उन्होंने किए है। संत रामपाल जी भगवान अपने मिशन में ये 3 टाइम की आरती कर दी है शुरू। और क्या बताया गया भविष्य मालिका में? सोना पहनने वाला, काम वासना में पड़े हुए लोग, मांस मिट्टी खाने वाले लोग, शराब पीने वाले लोग सतयुग में प्रवेश नहीं हो पाएंगे। चलो अभी तो बहुत सारे लोग मांस मिट्टी छोड़ दिए है, लेकिन 2 चीज और भी है। अभी बहुत सारे लोग मांस छोड़ दी है, मछली छोड़ दी है, शराब भी छोड़ रहे हैं, दिन प्रतिदिन शराब भी छोड़ रहा है, क्योंकि बीमारी में आ रहा है सब, दिन प्रतिदिन सब बीमारी में आ रहा है। तो डॉक्टर के पास जा रहा है तो डॉक्टर आदेश भी दे रहा है, भाई बचना है तो शराब छोड़ो। तो धीरे धीरे लोग शराब भी छोड़ रहे हैं, समाज में शिक्षित हो रहा है, शर्म भी आ रहा है, शर्म भी आ रहा है। शराब पी पी के पहले लोग रोड के साइड में पड़ा करता था, अब थोड़ा प्रेस्टीज आ गया, सम्मान आ गया कि भाई हम शराब पिएंगे, ऐसे रास्ते में पड़े रहेंगे। थोड़ा सम्मान भी देख रहा है कि हमें, मेरा सम्मान हानि हो रहा है। तो अब क्या होता है, घर में लेके चुपचाप के पीते हैं, बाजार से खरीद कर लेकर आते और घर में चुपचाप पीकर सो जाते हैं। तो डॉक्टर की सलाह की वजह से बहुत सारे लोग तो शराब भी छोड़ रहे हैं, मांस मिट्टी भी छोड़ रहे हैं, लेकिन ये सोना चांदी, काम वासना, ये चीज से दूर नहीं हो पा रहे भाई, ये चीज से दूर नहीं हो पा रहा है। और ये संत रामपाल जी भगवान अपने भक्तों को शिक्षा दे रहा है कि बच्चों, काम वासना से दूर रहो। अगर भगवान प्राप्त करना चाहते हो, सतयुग में जाना चाहते हो, तो काम वासना से दूर रहो, सोना से दूर रहो। ये सोना चांदी अपने घर से हटाओ। ये संत रामपाल जी भगवान ही है एक दुनिया में एक ऐसा संत है जो अपने भक्तों को सोना पहनना तो दूर की बात है, घर में रखने के लिए माना भी करते हैं, क्योंकि सोना में काल प्रवेश हुआ है। क्या खाग इतिहास पढ़े हो तुम? अरे तुम दुनिया को शिक्षा बांट रहे हो। राजा परीक्षित के सिर पे मुकुट में काल प्रवेश कर गया था, उसके वजह से उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तो फिर सोने में काल नहीं है तो फिर कौन है? और वही सोना तुम लोग खुद ही पहन रहे हो, गले में, कान में, नाक में, अंगुली में, पता नहीं और कहां कहां पहनते हो तुम लोग, कहां कहां पहनने में तुम्हारी रुचि आ रहा है। तुम खुद इतिहास पढ़ रहे हो, दुनिया को शिक्षा दे रहे हो, दुनिया को ज्ञान दे रहे हो कि राजा परीक्षित के सिर में मुकुट में, राजा परीक्षित के मुकुट में सोना में जो सोना था उसमें काल प्रवेश कर गया था, उसके वजह से उनके बुद्धि भ्रष्ट हुआ और ऋषि के गले में मृत सांप डाला। तुम दुनिया को सुना रहे हो ज्ञान, और तुम खुद ही सोना चांदी पहन के तुम लोग घूम रहे हो। तुम सतयुग में जाओगे। भविष्य मालिका उठाकर देख लेना भाई, सुदामा जी ने लिखा है भाई, सुदामा जी। तुम कृष्ण जी के प्रिय भगत मानते हो ना सुदामा जी? अरे भाई तुम जिस सुदामा जी को कृष्ण जी के परम मित्र मानते हो,
वही सुदामा जी ने ये पुस्तक लिखी है ओडिया भाषा में, भविष्यवाणी, जिनके ऊपर उड़ीसा के एक पंडित ने, काशीनाथ मिश्र जी ने, उन्होंने बहुत उन पर रिसर्च किए है। रिसर्च करके उनके सार निकाला। उसके लिए उसकी जो असली सार उन्होंने निकाल के अब दे रहा है। बहुत सारी भाषा में उनको वो लिखे है पुस्तक, पढ़ के देख लो भाई क्या लिखा है। इसीलिए भाई तुम्हारे हाथ में और 3 साल है, 2028 के अंदर होना है, ये तय हो चुका है। तुम चाहे कितना भी कोशिश कर लो, तुम लोग नहीं बदल सकते इस चीज को। तो इसीलिए मेरे भाई अनिरुद्ध आचार्य जी या फिर तुम्हारे जैसे जो है उनको बता दो, संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू कर दो। सीधे उंगली में अगर घी नहीं उठता है ना, तो उंगली को टेढ़ी करके घी निकालना पड़ता है। अगर सीधे सीधे नहीं आओगे तो परमात्मा को पता है, परमात्मा को भी पता है। अगर सीधे सीधे नहीं आओगे फिर अपना बक्कल उतार के आओगे, जनता से थप्पड़ खा खा कर आओगे। फिर एक समय ऐसा आएगा जनता तुम्हारी धुलाई करेगा। जब जनता को पता चल जाएगा, जब जनता ज्ञान से परिचित हो जाएंगे, तब तुम लोगों की धुलाई करेंगे बहुत अच्छे से, दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। तुम्हारे धोती कुर्ता फाड़ के ना चड्डी पहना के घुमाएंगे पूरे शहर में। फिर उस समय पता चल जाएगा, ये गुरुगिरी तुम्हारी हट जाएगा। फिर ईमान बढ़ाई छोड़ो, अहंकार छोड़ो और संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू कर दो। तुम्हारे पास मौका तब तक है जब तक संत रामपाल जी हिसार जेल से बाहर नहीं आ रहा है। क्योंकि जब परमात्मा हिसार जेल से बाहर आएंगे, वैसे तो परमात्मा है, वो बाहरी है, वो बाहरी है, उनको कोई अंदर में नहीं रोक सका, ना वो अंदर में है। अगर भगवान को कोई जेल में डाल देगा, भगवान की जेल हो जाएगा, फिर पूरी सृष्टि बंद हो जाएगा। फिर पूरी सृष्टि को कौन चलाएगा? इसीलिए भगवान जेल में नहीं है, लेकिन उन्होंने एक शरीर में जेल में रहने का लीला कर रहे। अब जिस रूप को उन्होंने माध्यम बनाया ज्ञान बांटने के लिए, अब इस रूप में जब परमात्मा आएंगे बाहर, हिसार जेल से बाहर आएंगे, तब आप लोगों को कोई मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए मेरे भाई, संत रामपाल जी जब तक हिसार जेल में है, उससे पहले अपना मौका को काम में लगा लो, अन्यथा बाद में कोई मौका नहीं मिलेगा। जब संत रामपाल जी आ जाएंगे ना, तब उनके दर्शन भी तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। उनके चरणों में नाग रगड़ने की बात तो छोड़ो, उनके दर्शन भी नहीं मिलेगा तुम्हें, तुम लोगों को नहीं पहुंच पाओगे, उनके चरणों तक नहीं पहुंच पाओगे। कम से कम 1000 मीटर दूर से उनको देखना पड़ेगा, कम से कम 1000 मीटर, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर से उनको देखना पड़ेगा। इसीलिए मेरे भाई, ये अहंकार त्याग दो और अपने भक्तों को भी सही ज्ञान दो। पहले खुद अपना ज्ञान करवा लो, फिर जाके अपने भक्तों को ज्ञान बांटना। यही संदेश देना था भाई आप लोगों को। अगर समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो फिर अपना कर्म फोड़ोगे और क्या करोगे। फिर मरने के बाद गधा कुत्ता बनोगे, सुअर बनोगे, और दूसरा कोई तुम्हारा पास कोई चारा नहीं है। तो यही संदेश देना था। अब लोगों को समझ गए हो तो अच्छी बात है। बंदी छोड़ सतगुरुदेव रामपाल जी भगवान की जय हो।